तो ये 7th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स है, इसमें हमने करनी है ये सम्स 1.1 एक्सरसाइज है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। इसमें सबसे बड़ा जो है 26 नहीं है, जिसके साथ माइनस लिखा होएगा वो छोटा होएगा। सबसे बड़ा है 8, उसके बाद सबसे बड़ा है 10, 10 भी है इसमें। 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद -4, ठीक है। उसके बाद -20, उसके बाद -26। ऐसे पता लगे मेरी बात का? इस तरीके से आपने लिखना है। आगे देखो, इसमें भी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे बड़ा 33, उसके बाद 30, उसके बाद 7, ठीक है ना, 7 आता है ना। उसके बाद 0, उसके बाद अब माइनस वाले कौन कौन से बच गए? एक ये -8 वाला, -60 वाला, -2 वाला। तो सबसे पहले आपने -2 लिखना है। -2 बड़ा होएगा, फिर -8 उससे छोटा होएगा, और -16 जो है वो सबसे छोटा होएगा। इस तरीके से आपने लिखना है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा? जो माइनस वाला छोटा होएगा ना वो सबसे बड़ा होएगा। माइनस वाला छोटा, देखो माइनस वाला एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो छोटा तो -4 है ना, तो ये सबसे बड़ा होएगा। देखो मेरी एक बात सुनो, इसमें सबसे छोटा जो आपने लिखना है वो देखो, एक है -4, एक है -13। जब भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना तो पहले आपने माइनस वाले लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे छोटा पहले लिखना है। सबसे छोटा होएगा -13, उसके बाद -6, उसके बाद -4, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद 0 के बाद 2 भी आता है बीच में, फिर 7, फिर 8, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ही ऊपर। तो इस तरीके से आपने लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा। अब सबसे छोटा कौन सा होएगा? -32, ये वाला। उसके बाद -29, उसके बाद -20, ठीक है। उसके बाद छोटा कौन सा है? 6, ठीक है। उसके बाद 8, उसके बाद 23। ऐसे आपने अब इतने लिख के ना फिर गिन भी लो। 1 2 3 4 5 6, ऊपर कितने? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारा ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखो, आप अब माइनर यहां पे बोला हुआ व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। एब्सोल्यूट वैल्यू -13 की हो जाएगी 13। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखना जरा ध्यान से, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। जब आपने -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है ना, तो पहले तो आपने ब्रैकेट में नहीं लिखना, ये लाइनें डालनी है। इसका मतलब है कि हमने -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो इसको इस तरह की ब्रैकेट में रख लेना है। एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो माइनस का साइन हट जाता है, बस इतना आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब हमने इसका जब करना है -7 -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालनी है, तो आपने एब्सोल्यूट का साइन डालकर ब्रैकेट में लिख देना -7 -11।
ठीक है। अब देखो मेरी एक बात सुनो, -7 और -4 ये हो जाएंगे -11, ठीक है। एब्सोल्यूट का साइन वैसे ही रहने दो, और इसका आंसर आ जाएगा 11। मतलब -11 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 11। -7 और -4 पहले ऐसे ही अब ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। अब -7 और -4 तो -11 होते हैं ना, दोनों को ऐड कर लेना है, साइन माइनस कर लेना है। तो इनकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू हम जो निकालती हैं, ये एब्सोल्यूट का साइन हटाने के लिए माइनस का साइन हट जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, तो -13 और -8 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन डालकर आपने ये लिख देना। उसके बाद आपने लिखना है एब्सोल्यूट का साइन डाल के यहाँ पे -13 और -18 कितने होते हैं, -21, ठीक है। अब -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 21, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सम ऑफ 13 एंड -7। तो 13 प्लस -7, इन दोनों का हमने सम निकालना है। 13 प्लस -7, ठीक है। इतना लिख के फिर आपने लिखना है 13, और ये देखो जी प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो आपने 13 -7 लिख देना। जब ब्रैकेट खोलनी है ना, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो वो 7 आ गया। अब 13 - 7 कितना होता है, 6 आंसर आ गया। इस तरीके से इसी तरह इनका अब हमने सम निकालना है, तो आपने क्या लिखना है, सम निकालना है तो आपने लिखना है, देखो इनका सम निकालना है ना -27 और 8 का, आप लिखो -27 + 8, फिर उसके बाद लिख लो आप इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट हटा दो, सिर्फ -27 + 8 बन जाएगा। फिर उसके बाद जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो माइनस कर लेते हैं। 27 में से 8 गए 19, और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। 27 बड़े वाला है ना, तो इसका साइन आएगा -19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमने इनका सम निकालना है, किसका, -8 और -34 का। तो आपने लिखना है -8 प्लस, यहां ब्रैकेट डाल लो, -8 और प्लस, इन दोनों मतलब एंड की जगह आपने प्लस डाल देना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है, अब आपने ये ब्रैकेट्स हटा दो, ये वाली ब्रैकेट पहले वाली तो हट गई ऐसी। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था इस सम में भी, कि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने प्लस माइनस माइनस लिख देना है, -34। अब जब दोनों ही माइनस के हो ना, तो ऐड हो जाते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 34 और 8 कितने हो गए, 42, साथ में माइनस का साइन, ठीक है, ऐसे। और ये वाला जो सम है, ये आपने अपने आप ही करना है, -59 और -25 को ऐड करना है, ये आपने अपने आप करना है।